मेरे रसड़ा विधानसभा के समस्त सम्मानित जनता को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय समाजवाद। मेरे प्यारे साथियों एवं बुजुर्गों, आज का 2022 का जो चुनाव रसड़ा विधानसभा में हो रहा है, यह चुनाव देश और प्रदेश की एक रूपरेखा तैयार करने जा रही है। हमारी भाजपा की सरकार विकास और उन्नति के नाम पर आई, महंगाई कम करने के नाम पर आई, लेकिन माननीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार गाय गोबर और नाम बदलने में सीमित रह गया है। पूरे 5 साल में कुछ नहीं हुआ। जनता बेहाल है महंगाई से। महंगाई के नाम पर आके 80 रुपये का दाल 200 रुपया किलो, 60 रुपये का पेट्रोल, 90 रुपया की लीटर। तो इस तरीके से जो क्रूड ऑयल 2014 में जब मोदी जी आए थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग को 41 रुपीज़ का मिलता था, तो हम नहीं 45 का मिलता था। 45 रुपये का क्रूड ऑयल प्रति लीटर लेकर हम लोग को वो 60 रुपये 65 रुपये मिल जाता था। और आज के डेट में हमारा 39 रुपये लीटर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल, और हम लोग को वही क्रूड ऑयल 93 रुपये में मिल रहा है प्रति लीटर। इस तरीके से मोदी जी पूरी तरीके से फेल है। हम लोग को बरगलाए और कुछ नहीं किया। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने पे इस बार कौन सा दल आमादा है, बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, और एक एक बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले लोग, ये आप समझ जाओ, आप लोग मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब के नाम पर वोट तो दोगे, लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नीतियों को, सिद्धांतों को पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो गोडसे को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी को, जो संविधान का बदलने की बात करता है, मनुष्य नीति लागू करने की बात करता है, उसको आप सरकार बनाने जा रहे हैं। बसपा का वोट देना मतलब उनको मजबूत करना। ऐसे भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधायक, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी किए हैं, ढकोसला किए हैं। विधायक निधि के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जितने भी गरीब यतीमों का जो दवा इलाज का पैसा था, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधानसभा क्षेत्रों में 5.5 करोड़ से ऊपर गरीबों के इलाज में खर्च किए। आप एक RTI के माध्यम से या इनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए कि माननीय विधायक जी कितने गरीबों की इस तरीके से मदद किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे दलितों का वोट लेकर, शोषितों का वोट लेकर, राजभरों का वोट लेकर, सर्व समाज का वोट लेकर, कभी जब्बार अंसारी जैसे लोगों की राजनीतिक हत्या होती है, तो कभी किसी भारतीय और किसी वर्मा, किसी यादव के राजनीतिक हत्या होती है। मुझे लगता है कि माननीय उमाशंकर सिंह पर्सनली बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन राजनीति में ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से फिट बैठते हैं। इसी के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बार के चुनाव में एक साइकिल बनाने वाले का बेटा जो पंचर बनाकर 2 रुपये 4 रुपये देकर अपने बेटे को स्नातकोत्तर कराया, छात्र राजनीति में उनको ले गया, और आज पूरे प्रदेश में चौहान बिरादरी का कोई अगर नेता, 10 बड़े नेता हो तो उसमें से एक महेंद्र चौहान बहुत ही कद्दावर नेता हैं, और हमारे रसड़ा विधानसभा में आए हैं। और हम चाहेंगे कि इस बार महेंद्र चौहान जी को जिताकर रसड़ा विधानसभा में युवाओं की राजनीति को जगाया जाए। अभी युवाओं की राजनीति को मारा जा रहा है, अभी दलितों की राजनीति को मारा जा रहा है, अभी हम लोग के शोषितों को मारा जा रहा है, पैसे का बोलबाला हो गया है। अभी आप लोग को पता होगा कि पिछले 15 दिनों से माननीय विधायक जी अपने आवास पर हजारों लोगों को बुलाकर डेली दारू, मुर्गा, पैसा और जो है कि मीट मछली खिला रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस तरीके से हमारे रसड़ा की राजनीति कहाँ जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे धन पशु लोगों को इज्जत दीजिए, लेकिन वोट के माध्यम से इनको ये बताने का काम करें कि आपकी राजनीति यहाँ पे अब नहीं चलने वाली। अभी आप जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे पर, खूब अच्छा सा इन्होंने चबूतरा बनवाया है,
घोड़ा लगवा दिया है चारों तरफ और उसके ऊपर हमारे शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद के सर के ऊपर अपने कंपनी का नाम CSIL लिखवा दिया है। क्या CSIL इतनी बड़ी कंपनी हो गई है जो हमारे शहीदों की अपमान करेगी? मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से माननीय विधायक जी को करना चाहिए। आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस बार, और मेरे बहुजन समाज के लोगों, मान्यवर साहब ने एक बात बोली थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उस भूल को सुधारने का आप लोग काम करना। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग 5 साल इनके विरोध में बातें किए हैं, 5 साल आप प्रताड़ित हुए हैं, थाने पुलिस प्रशासन में आपकी सुनी नहीं गई है। आप वोट देकर अपना विधायक तो बनाए, लेकिन विधायक आपके नहीं रहे। ये समय है कि वो 5 सालों का एक ही बार में हिसाब हो जाए और आप लोग मान्यवर साहब कांसी राम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इनको गलती सुधारने का मौका दें। इसी सब बातों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय समाजवाद।